बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अमीन हाशमी। जैसा कि आपकी इल्म में है कि आपकी कोर्स में एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान इकॉनमी। तो आज मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करूँगा और इसका एक लाही अमल तैयार करते हैं जो कि शॉर्ट टाइम पर मबनी होगा, और कोशिश करूँगा कि बेहतरीन तरीके से एफिशिएंटली एज़ पर पेपर पैटर्न हम इस सब्जेक्ट को विद इन 10 डेज़ में हम इसको ख़त्म भी करें। और इसका जो रेलिवेंट मटेरियल है MCQs बेस्ड, चूँकि आपका पेपर होना है तो उसके मुताबिक आपको मटेरियलाइज़ भी किया जाए, और जिस दिन इंशाल्लाह आपका पेपर होगा तो वहाँ पे आपको सपोर्ट भी किया जाएगा। तो इस सब्जेक्ट के वाले से किसी किस्म की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर फरमाएगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। जैसा कि इस सब्जेक्ट का नेम है इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान इकॉनमी। अब इकॉनमी बेसिकली होती ये है कि इकॉनमी को समझने के लिए अब ये समझ लें कि आपकी सिटी में जितनी भी एक दिन में बाइंग की, प्रोडक्शन की, सेल्स की, कंजम्पशन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं या बिज़नेस का लेन देन होता है, एक स्पेसिफिक टाइम में जितनी भी वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं, उन तमाम एक्टिविटीज़ को सम कर लिया जाए तो डैट विल बी द इकॉनमी ऑफ योर सिटी। इसी तरह इकॉनमी को अगर हम नेशनल इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकॉनमी का मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी बाइंग की, प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं, उन तमाम को सम अप कर लिया जाए तो डैट विल बी योर इकॉनमी। अब इकॉनमी की 3 टाइप्स होती हैं। एक लोकल इकॉनमी होती है जो कि आपके मोहल्ले की इकॉनमी होती है। आपके मोहल्ले में जितनी भी शॉप्स हैं, जितनी भी दुकानें हैं, वहाँ पे जो भी सेल्स हुई हैं, परचेज़ हुई हैं, व्हाट्सएवर जो भी कैश से ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हुई हैं, उनको ऐड कर लिया जाए तो वो लोकल इकॉनमी बन जाती है। इसी तरह एक नेशनल इकॉनमी होती है जिसे हम डोमेस्टिक इकॉनमी भी कहते हैं, और ये जो इकॉनमी होती है, ये मैंने अभी इसकी आपको एग्जांपल भी दी है कि पाकिस्तान में जितनी भी प्रोडक्शन हुई है, सेल्स हुई हैं, कंजम्पशन हुई है, ये पाकिस्तान की नेशनल इकॉनमी है। एक इकॉनमी होती है इंटरनेशनल लेवल की जिसे हम वर्ल्ड इकॉनमी कहते हैं। अब पूरी दुनिया इसमें आ गई है, पूरी दुनिया में जितनी भी प्रोडक्शन हुई है, कंजम्पशन हुई है, व्हाट्सएवर जो भी ट्रांजैक्शंस कैश के साथ वो अक्कर हुई हैं, उन तमाम को सम अप कर लिया जाए तो वो वर्ल्ड इकॉनमी बन जाती है। ठीक है। एक क्लोज्ड इकॉनमी होती है और एक ओपन इकॉनमी होती है। क्लोज्ड इकॉनमी का मतलब ये होता है कि आप अपने कंट्री में रह के जस्ट ट्रेड कर सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री के साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते, यानी कि विद इन द बाउंड्री ऑफ योर कंट्री आप लाहौर से कराची, कराची से लाहौर, आप व्हाट्सएवर अपने कंट्री के अंदर जो भी ट्रेड आप करते हैं, एक्सपोर्ट तो आप कर नहीं ना सकते, जस्ट इसमें आप ट्रेड करते हैं, तो इसको हम क्लोज्ड इकॉनमी कहते हैं। तो हम अगर आप अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड करते हैं तो ये ओपन इकॉनमी हो जाती है। तो ये इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको पाकिस्तान की इकॉनमी का क्यों कहा गया। ठीक है ना। अब पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, जिसे हम नेशनल इकॉनमी कहते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी बेस्ड करती है कुछ सेक्टर्स पर। अब उसमें एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एक एग्रीकल्चरल सेक्टर है, एक सर्विसेज सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर है, यानी कि कुछ सेक्टर्स पे किसी भी कंट्री की इकॉनमी डिपेंड करती है, बेस्ड करती है। अब हमने करना क्या है कि अब जिन जिन सेक्टर्स पर पाकिस्तान की इकॉनमी बेस्ड करती है, हमने वन बाय वन उन तमाम सेक्टर्स को डिस्कस करना है, उनकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करना है, उनके इश्यूज़ को डिस्कस करना है। ठीक है। और उनके रोल को डिस्कस करना है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि एग्रीकल्चरल सेक्टर है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में आप ये देखें कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। ये कितना % GDP में कंट्रीब्यूट करता है। GDP क्या होता है? GDP को हम नेशनल इनकम कहते हैं। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। मीन्स टू से कि पूरे कंट्री ने जो भी प्रोड्यूस किया है एक साल के अंदर, उसकी मार्केट वैल्यू ले ली जाए और उसको सम अप कर लिया जाए तो वो जितनी भी एक फिगर बनेगी उसको हम कहते हैं कि ये GDP है, ये नेशनल इनकम है। तो नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रोल है, जो किरदार है, वो ये है कि ये GDP में तकरीबन 19% कंट्रीब्यूट करता है। अगर एक कंट्री
₹100 कमाता है, ₹100 उसकी एक नेशनल इनकम है, तो उसमें से ₹19 कमोबेश ये एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रोवाइड करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये इसमें तकरीबन रूरल एरियाज़ में 63% पीपल पाकिस्तान में रूरल एरियाज़ में रहते हैं और 43% लोगों को रोज़गार के मौके ये फ्राहम करता है। इसका मतलब ये है कि अगर बाकी के जितने भी सेक्टर्स हैं 100 में से मतलब ये अकेला सेक्टर 100 में से 43 लोगों को रोज़गार दे रहा है, जबकि बाकी के जो सेक्टर्स हैं 43 का आप वो ले लें कि वो तकरीबन को 57% बनता है। बाकी का जो 57% है ना रोज़गार, वो बाकी के सेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इससे आप इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के इश्यूज़ क्या हैं, इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स को हमने क्या करना है, रिजॉल्व करना है, ख़त्म करना है, यही हमारा टॉपिक है। फिर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्कस करेंगे, सेम लाइक हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बताता चलूँ कि जब पाकिस्तान बनता है तो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन टोटल जो सब कॉन्टिनेंट में इंडस्ट्रीज थी वो तकरीबन कोई 921 थी, जिसमें से जस्ट 34 जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी वो पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। बाकी रिमेनिंग 887 या 888 जो एक इंडस्ट्रीज़ थी वो अप्रॉक्सीमेटली इंडिया के हिस्से में चली गई थी। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि शुरू में ही पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कितना वीक था। और ये जो सेक्टर है ये भी बेसिकली पाकिस्तान की जो एक इकॉनमी में काफ़ी ज़्यादा एक रोल प्ले करता है और तकरीबन कोई 19% 18% ये भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है एवरी ईयर। तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा रोल है, हम ये भी देखेंगे। हम सर्विसेज सेक्टर को भी ज़ेरे बहस लाएंगे। सर्विसेज सेक्टर जीडीपी में 63% 61% अप्रॉक्सीमेटली ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो जिस जिस सेक्टर पे बेस्ड करती है, हम उन तमाम सेक्टर्स को ज़ेरे बहस लाएंगे आपके इस सब्जेक्ट में। और सबसे पहला जो हमारा आप टॉपिक होगा वो होगा पाकिस्तान की इकॉनमी का ओवरव्यू, जिसमें हम पास्ट की जो डेवलपमेंट की एक्सपीरियंसेस हैं उनको ज़ेरे बहस लाएंगे और किन अप्रोचेस के थ्रू, किन पॉलिसीज़ के थ्रू इन्होंने 50s में, 60s में, 70s में, 80s में, 90s में, 2000s में इन्होंने पॉलिसीज़ लॉन्च की, किन अप्रोचेस को मद्देनज़र रख के, और उन तमाम दहाइयों में क्या इश्यूज़ रहे थे इन डेवलपमेंट प्लान्स के हवाले से। तो ये हम ज़ेरे बहस लाएंगे। फिर हम ये देखेंगे कि सेकेंडली रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ कैसे किया जाता है, रिसोर्सेज होते क्या हैं, ठीक है, और फॉरेन एड का क्या रोल होता है, और इसके अलावा डोमेस्टिक रिसोर्सेज को किस तरह से मोबिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड इनपुट्स, वी नीड रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, उसके क्या इश्यूज़ हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये ज़ेरे बहस लाएंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़ेरे बहस लाएंगे। फिर हम सेक्टरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के पैटर्न्स को ज़ेरे बहस लाएंगे, जिसमें हम मैन पर प्लानिंग को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, उसको किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, पाकिस्तान की लेबर फोर्स कितनी है, कितने % लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है जी, और अनएम्प्लॉयमेंट के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, हम उनको ज़ेरे बहस लाएंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इंटरनेशनल डेट्स क्या होते हैं, ठीक है, और डिपेंडेंसी क्या होती है, क्यों हमें कर्ज़ा लेना पड़ता है, कर्ज़ा लेने की वजूहात क्या होती हैं, फ़ॉरेन ट्रेड क्या होती है, फिर फ़ॉरेन ट्रेड डेफिसिट्स क्या होते हैं, फिर जनाब ये करंट अकाउंट्स डेफिसिट्स क्या होते हैं, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल कब होता है, अनफेवरेबल कब होता है, ठीक है ना। तो पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी क्यों, मतलब पॉवर्टी है पाकिस्तान में, ज़्यादातर जो लोग हैं पॉवर्टी का शिकार हैं, और जो एक गुर्बत की लाइन है, ख़त गुर्बत की जो लकीर है, वो उससे नीचे ज़िंदगी क्यों बसर कर रहे हैं, ये लाइन होती क्या है और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या क्या स्टेप्स टेक किए हैं। तो इस हवाले से हम ये टॉपिक भी डिस्कस करेंगे और किस तरीके से हम एक पॉलिसीज़ मरतब करेंगे कि किस तरीके से पॉवर्टी जो है इसको ख़त्म किया जा सकता है और किस तरीके से इनकम की इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन मुमकिन की जा सकती है। देन लास्ट पे हम इन्फ्लेशन को डिस्कस करेंगे, जिसे हम महंगाई कहते हैं, और
इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है, बढ़ रही है, डबल डिजिट्स क्रॉस कर चुकी है जो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन बेसिकली महंगाई को कहते हैं, प्राइसेस के बढ़ने को कहते हैं। जनरल प्राइस लेवल जब बढ़ जाता है ना तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन की क्या वजूहत होती हैं, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या स्टेप्स टेक किए हैं। फिर फिजिकल पॉलिसीज़ क्या रोल प्ले करेंगे यहाँ पे, मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या रोल प्ले करेंगे, ठीक है। और ट्रेड डेफिसिट्स के आते हैं, जब डेफिनेटली आप एक्सपोर्ट कम करेंगे, इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो रिसीट्स आपको कम होंगी। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो रिसीट्स आपको होती हैं डॉलर्स की फॉर्म में, और जब आप पेमेंट्स करते हैं, जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ता है डॉलर्स की फॉर्म में। पेमेंट चूँकि ज़्यादा होती हैं आपकी रिसीट्स से, रिसीट्स मीन्स टू से एक्सपोर्ट आपकी कम होती है, इंपोर्ट आपकी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो फॉरेन ट्रेड एक ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, ठीक है, इसे हम ट्रेड डेफिसिट्स कहते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको हम इंशाल्लाह ज़ेरे बहस लाएंगे। बहुत मज़ेदार ये टॉपिक है, किसी किस्म की परेशानी की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह वी आर विद यू, मैनेजमेंट आपके साथ है, और होप्स हो कि इंशाल्लाह विद इन 10 डेज़ इस सब्जेक्ट को, जितने भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं इनका एक ख़ुलासा, इनका जो एक मेन थीम है वो इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में ज़ेरे बहस लाएंगे। और उसके बाद जो इसका रेलेवेंट MCQs टाइप मटेरियल है वो इंशाल्लाह आपको कलेक्ट करके दिया जाएगा। और होप्स हो जब पेपर होगा तो तब भी इंशाल्लाह सर्विलेंस होगी आपकी, आपको मुकम्मल मॉनिटर किया जाएगा और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। किसी किस्म की एक मरतबा फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने टेंशन नहीं लेनी, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल से आपको जो वीडियो लेक्चर्स हैं रेलेवेंट टॉपिक्स के हवाले से मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने कोई बुक लेनी है तो वो चौधरी असलम साहब की बुक है, और फ़िरोज़ सन्स लाहौर में उनका कुतुब खाना है, वहाँ से आप ये बुक बाय भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो जंग हो रही है ना पूरी दुनिया में वो इकॉनमी बेस्ड हो रही है। अब जंगें मैशियत को तबाह करने के हवाले से होती हैं, ठीक है। जब आप मुआशी तौर पर मफलूज हो जाते हैं तो फिर आप वाक़तन कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आपने इसमें दिलचस्पी लेनी है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।